अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एंड क्रिप्टो विद अनम। ओके, सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बताऊंगी कि जो ये रूबी माइनिंग एप्लीकेशन है, आपने इसके ऊपर किस तरह से वर्किंग करनी है, कैसे माइनिंग करनी है और उसकी केवाईसी कैसे करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो लिंक आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, आपने इसको ना डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, रूबी एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद आपने जीमेल पासवर्ड लगा के साइनअप कर लेना है। उसके बाद आपने जो है ना रेफरल कोड ये लगा देना है। ठीक है, रेफरल कोड लगाने के बाद आपके पास जो है वो ऐप आ जाएगी, तरह से आपके पास रूबी की एप्लीकेशन हो जाएगी डाउनलोड। अब आपने इसको ओपन करना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा इंटरफेस। अब आपने क्या करना होगा, डेली आपने जो ये हमर बना हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करके एक माइनिंग करनी होती है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है, आपकी माइनिंग शुरू हो जाती है और आपके जो कॉइन्स होते हैं वो यहाँ बनने लग जाते हैं इससे। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अभी ये एक जो कॉइन है ना रूबी का, एक ये अभी 4 PKR से 13 PKR पर आ चुका है, तो आपने इस पर लाजमी माइनिंग करनी है। ठीक है, और ये 30 PKR तक भी जा सकता है, तो आप लोगों ने माइनिंग करते रहनी है। अब केवाईसी की बात की जाए तो अब आपने करना ये है, आपने जो है ना ये वाला ऑप्शन है ना प्रोफाइल का, आपने यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, ओके। आने के बाद आप लोग यहाँ से अपनी प्रोफाइल वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अब आपने करना क्या है, ये लिखा हुआ है ना यूज़र वेरिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है केवाईसी। अभी ये वाली मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, लिखा हुआ है ना नॉट वेरीफाइड। अब यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, आपने यहाँ कंटिन्यू कर देना है इसको। ठीक है, कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली आपके पास जो है ना इनकी 3 रिक्वायरमेंट है कि आपने ये 3 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी तो आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। एक तो ये कि कंप्लीट ऑनरशिप इन्फॉर्मेशन ओवर 30 डेज़, मतलब आपने 30 डेज़ विदाउट, मतलब एक भी दिन स्किप किए बगैर आपने माइनिंग करनी है इसके ऊपर। अगर आप एक भी दिन मिस कर सकते हैं तो आपकी 30 डेज़ की जो स्ट्रीक है ना वो टूट जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने माइनिंग करनी है हर 24 घंटे बाद एक ही दफ़ा उस हमर पर क्लिक करना होता है। बहुत ईजी सी माइनिंग है। ठीक है, जैसे आप लोग सिद्रा चेन वगैरह पर आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एक्सपाइट एटलीस्ट 30 रूबी, मतलब आपके अकाउंट में एटलीस्ट 30 रूबी होने चाहिए। सही है, एक तो 30 डेज़ की आपकी माइनिंग होनी चाहिए, रूबी आपके पास 30 होने चाहिए, और रिसीव इन्विटेशन फ्रॉम केवाईसी 1.5, मतलब आपको एक इन्विटेशन फिर रिसीव हो जाएगा जब आपकी ये दोनों कंप्लीट होंगी ना, ये वाली रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये वाली रिक्वायरमेंट और ये वाली रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी तो आपको केवाईसी का जो इन्विटेशन है वो रिसीव होगा। देन आप लोग केवाईसी कर लेंगे। ठीक है, केवाईसी करने का तरीका भी मैं बताऊँगी। सही है। अच्छा, उसके अलावा अब ये लिखा हुआ है कंप्लीट ओनरशिप इन्फॉर्मेशन, ये आपने कैसे कंप्लीट करनी है, आपने बैक आना है यहाँ से। ठीक है, बैक आने के बाद इसको बैक कर देते हैं। ठीक है, इसको भी बैक करते हैं। आपने लिखा हुआ है ना यहाँ पर माई इन्फॉर्मेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, माई इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, आपने अपना जो आईडी कार्ड का नेम होगा ना, जो आईडी कार्ड आप लोग लगा कर केवाईसी करेंगे, उस आईडी कार्ड का बिल्कुल जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, जो वहाँ पर नाम लिखा हुआ होगा वो आपने यहाँ लगाना है। फर्स्ट नेम है, जैसे मेरा आईडी कार्ड का नेम अगर अनम खान है तो लास्ट नेम मेरा खान हुआ और फर्स्ट नेम अनम हुआ, तो मैं अनम खान ऐसे करके लिखूँगी और आपने जेंडर लिखना है। अच्छा, ये वाली इन्फॉर्मेशन फिर चेंज नहीं होगी, तो आपने ध्यान से प्रॉपर देख कर लगानी है। डेट ऑफ बर्थ आपने वही लगानी है जो आपके आईडी कार्ड में होगी। ईमेल आपने लगा देनी है यहाँ पर एक, और एक फ़ोन नंबर लगाना है। कंट्री सेलेक्ट करना है और उसके बाद बस डन। इस तरीके से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आपने ये कर लेना है। जब आप लोग ये वाला कंप्लीट करेंगे ना माई इन्फॉर्मेशन, तो फिर आपके यहाँ पर वेरिफिकेशन की जो है वो केवाईसी आ जाएगी, जब दोनों ऑप्शन आपके जो है वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। एक तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी केवाईसी की। केवाईसी, अच्छा वैसे नॉर्मली आप लोग केवाईसी करते हैं, सिद्रा चेन की भी आप लोगों ने की होगी कि CNIC आपने लगाया और उसके बाद अपने जो है वो आप CNIC पकड़ के पिक्चर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी केवाईसी अलग होगी। यहाँ पर केवाईसी ऐसे होगी कि आप पहले तो CNIC वगैरह लगा देंगे ना अपना फ्रंट और बैक की पिक्चर, उसके बाद आप लोग जब पिक्चर लेते हैं ना, वो कहता है कि आप CNIC पकड़ के अपनी पिक्चर लो, तो आपने CNIC तो पकड़ना है और एक हाथ में आपने क्या करना है, एक हाथ में अपने CNIC पकड़ना है और एक हाथ में आपने एक बड़ा सा पेपर लेना है, उस पर आपने लिखना है रूबी। सही है, और नीचे आपने केवाईसी, जिस दिन आप केवाईसी कर रहे होंगे ना वो वाली डेट आपने बड़ी बड़ी लिखनी है। ठीक है, और रूबी आपने बड़े से पेपर पे लिखना है। एक हाथ में वो पेपर पकड़ना है, एक हाथ में आपने CNIC पकड़ना है, उसके बाद आपने पिक्चर लेके वो लगानी है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियरली होंगे, और मैं आपको यही जो है वो सजेस्ट करूँगी कि धूप में, मतलब जो है ना लाइट में आपने जो है ना डॉक्यूमेंट ये अपलोड करने हैं और अपनी पिक्चर भी धूप में लेनी है, ताकि आपकी प्रॉपर्ली अच्छा केवाईसी 4 घंटों में अप्रूव होती है। ठीक है, अगर केवाईसी आपकी अप्रूव हो गई फ़ौरन ही, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही लगाएं, तो आपकी जो रूबी के कॉइन्स हैं वो फ़ौरन अनलॉक हो जाते हैं। ठीक है, और आप लोग उसको वैसे भी जो है वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में भी। और एक और बात वो ये कि आप लोगों को जो है वो थोड़ी से रूबी के कॉइन जो है वो केवाईसी के फ़ी लगेगी। 4 रूबी कॉइन, एक रूबी कॉइन अभी 13 रुपये 12 रुपये तक का जो है वो मिल रहा है, तो आप वो परचेज़ करना पड़ेगा, वो आप लोग परचेज़ कर सकते हैं किसी से भी। ठीक है, तो वो कॉइन की फ़ी लगेगी 4 रूबी की केवाईसी करने के लिए। ठीक है, तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। लाजमी इस पर माइनिंग करना शुरू कर दें और माइनिंग आप लोग अपनी करते रहें इसके ऊपर। ठीक है, सही है। और
माइनिंग बहुत ही सिंपल सी है, बाकी केवाईसी वगैरह का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।